किसी ने क्या खूब कहा है, प्यार में ही ताकत है दुनिया को झुकाने की। नहीं तो क्या जरूरत था प्रभु श्री राम को सबरी के जूठे बैर खाने की। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पे। आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं रामायण की एक छोटी सी कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम के पास युद्ध का ही एक रास्ता बच गया था। युद्ध का आह्वान हो चुका था। प्रभु श्री राम बानर की विशाल सेना को लेकर के समुद्र किनारे पहुंच गए थे। अब इंतजार था समुद्र में रास्ता बना करके लंका पे चढ़ाई कर देने का। लेकिन समस्या ये थी कि समुद्र, इतनी विशाल समुद्र में कैसे सेतु का निर्माण किया जाए या फिर क्या किया जाए। प्रभु श्री राम सोचे, क्यों ना हम समुद्र देव को प्रसन्न करके उन्हीं से रास्ता मांग लें। उनको प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम पूजा पाठ शुरू किए। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। प्रभु श्री राम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना दिव्यास्त्र निकाला और अभी सोचे ही थे कि इसको छोड़ेंगे, इतने में समुद्र देव प्रकट हो गए। प्रभु, हमसे जो गलती हुई इसके लिए हमें क्षमा करें। हम जिस रूप में हैं हमें इसी रूप में रहा दिया जाए, नहीं तो पृथ्वी पे हाहाकार मच जाएगी, सभी जीव जंतु मर जाएंगे। प्रभु श्री राम पूछे कि फिर दूसरा रास्ता क्या है। समुद्र देव बोले, आपकी बानर सेना में नल और नील नाम का 2 बानर है। उसको बचपन में ऋषियों से श्राप मिला हुआ है कि वो जो भी उठाकर पानी में फेंकेंगे वो पानी पर तैरने लगेंगे, क्योंकि ये दोनों भाई ऋषि मुनि को बचपन में बहुत परेशान करते थे। उनके सभी सामान को उठा करके नदी झील में फेंक देते थे। इनसे उन लोगों को बहुत परेशानी होती थी, इसलिए उन लोगों ने इन्हें श्राप दे दिया। प्रभु, इन दोनों भाइयों से सहायता लीजिए और आप एक पत्थर से सेतु का निर्माण कीजिए। प्रभु श्री राम को बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि सेतु निर्माण का कार्य शुरू किया जाए। सेतु निर्माण कार्य शुरू हुआ और नील और नल द्वारा सभी पत्थरों को उठा करके पानी में रखने लगे। प्रभु श्री राम शिव की भक्ति में लीन हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो क्या देखते हैं, एक छोटी सी गिलहरी जो बार बार पत्थरों के बीच में जा रही है और फिर वापस आकर के रेत और मिट्टी में लेट जाती है, फिर वापस पत्थरों में जाती है और फिर आकर के लेटती है। प्रभु श्री राम को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या कर रही है। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, इस गिलहरी को पकड़ कर लाओ, मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या कर रही है। प्रभु श्री राम गिलहरी से पूछे, ये तुम क्या कर रही हो। गिलहरी ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं एक छोटी सी प्राणी हूं, मैं पत्थर को उठा करके तो पानी में नहीं रख सकती, तो इस धर्म युद्ध में हमसे जो योगदान हो पा रहा है मैं योगदान कर रही। मैं अपने शरीर में मिट्टी रेत को लगा करके पत्थरों के बीच में रख रही हूँ, जिससे आप जब इस सेतु पर चलकर जाएंगे तो आपके पैर को थोड़ा अच्छा महसूस होगा। प्रभु श्री राम को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने फिर पूछा, अगर तुम इस इतने पैरों के बीच में दब गई, तुम्हें कुछ हो गया तो। गिलहरी इस पे मुस्कुराई और फिर उसने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, अगर ऐसा हुआ तो यह धर्म युद्ध शुरू होने से पहले जो मेरा सबसे कीमती जीवन है मैं उसको दे करके इस धर्म युद्ध में योगदान करूंगी। प्रभु श्री राम को बहुत आश्चर्य हुआ। कहते हैं उन्होंने प्यार से उनके शरीर पे अपने हाथ फेरे, जो अभी आप गिलहरी के पीठ पर देखते हैं निशान। दोस्तों, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए।
ये कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि आपको हम प्रेरित करें कि जब भी आप अपने जीवन में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं या संसाधनों की कमी महसूस करते हैं, कभी भी अपने आप को छोटा महसूस मत कीजिए। जितना हो सके आप अपने आप को प्रोत्साहन कीजिए, किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित कीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए जिससे आप और आपके समाज को भी फायदा हो। अपने जीवन में आप बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जिससे जो अच्छे काम होंगे और जिसे कर करके आपको बहुत खुशी मिलती होगी। इसलिए जब भी कोई कार्य करें अपने आप को छोटा या हीन महसूस मत करें। उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।